हेलो स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन चैप्टर नंबर 6 की क्लास 6 में चैप्टर नंबर जो अपना 4 है ज्योमेट्री, उसमें अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज अपन बात करेंगे वक्र की। किसकी बात करेंगे? वक्र यानी कर्व। जो वक्र क्या होगा, जैसे आप किसी कागज पे या किसी पे भी समतल पे अगर आप इस प्रकार से कोई लाइन या कोई ज्योमेट्री या कोई आकृति ड्रॉ करते हो तो ये क्या है, आपका एक वक्र हो गया। जैसे ये क्या है, आपका एक वक्र हो गया। ओके, तो ये भी क्या है, आपका एक वक्र हो गया। तो वक्र क्या होता है कि किसी पेंसिल से या पेन से जो आपने आकृति बनाई है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाई है, यही क्या होगा, आपका वक्र होगा। अब जो वक्र है, एक तो है आपका खुला वक्र, एक है आपका बंद वक्र और एक आपका सरल वक्र। ओके, तो देखो बंद वक्र क्या होता है, जो आकृति बंद है, और खुला जो वक्र है इसके प्रकार है, एक तो कौन सा आपका बंद वक्र, ओके, और दूसरा कौन सा आपका खुला वक्र, ओके, और तीसरा कौन सा आपका सरल वक्र। ओके, अब देखो बंद वक्र क्या होगा, एक तरह से आकृति बंद, एक तरह से आकृति बंद। जैसे ये आकृति बंद है तो ये कौन सा हो गया, आपका बंद वक्र हो गया। तो जो भी जैसे इस प्रकार की ये भी आपकी क्या है, एक बंद आकृति है, तो ये क्या हो गया, आपका बंद वक्र हो गया। खुला वक्र, आकृति तो बनी हुई हो लेकिन वो आपस में कहीं ना कहीं मिली हुई नहीं हो, वो आपस में कहीं ना कहीं मिली हुई नहीं हो, बंद नहीं हो। जैसे ये आकृति है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये आकृति खुली हुई है कि नहीं है। जैसे यही आकृति मान लो, अब ये आपका वर्ग जो भी मान ले, आकृति क्या है, ये खुली हुई है, तो ये कौन सा वक्र हो गया, आपका खुला हुआ वक्र। अब है सरल वक्र, जैसे ये आपकी एक रेखा है, तो ये कौन सा वक्र है, आपका एक पेंसिल के द्वारा या लाइन जो ड्रॉ करते हो आप, तो ये क्या हो गया, लाइन हो गया आपकी, तो ये क्या हो गया, आपकी सरल वक्र हो गया। क्या हो गया आपका, ये सरल वक्र हो गया। अब देखो एक चीज, जो बंद वक्र है वो किससे बनता है, भुजाओं से। किससे? देखो बनता तो ऐसे भी, देखो यही बंद वक्र है, लेकिन अब अपन उस प्रकार के बंद वक्र की बात करेंगे जो भुजाओं से मिलकर बनता है, और जो भुजाओं से मिलकर जो वक्र बनता है वो होगा आपका बहुभुज होगा। क्या होगा, आपका बहुभुज। तो देखो अपन बात करेंगे इसके यहाँ पे बहुभुज की बात करेंगे। देखो और बहुभुज किसमें होता है, आपका बहुभुज में क्या होगा, वक्र ही होगा, और कौन सा वक्र होगा, आपका बंद वक्र होगा। तो देखो ऐसे, जैसे सपोज करना ये आपका बंद वक्र है। कौन सा बंद वक्र? ये आपका बंद वक्र है। इस बंद वक्र के 3 भाग है। इस बंद वक्र के कितने भाग है? 3 भाग है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो ये तो हो गया आपका अभ्यंतर, अंदर वाला भाग, ये हो गया आपका अभ्यंतर। और अभ्यंतर का मतलब क्या होगा, अंदर का भाग। ओके, एक है आपकी, दूसरा है आपका परिसीमा, ये होगा परिसीमा, जिससे आपने वक्र को बंद किया गया ना, तो ये हो गया आपका परिसीमा। और एक इस वक्र के बाहर है, जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा होगा, आपका बहिर्भाग। कौन सा होगा, आपका बहिर्भाग यानी बाह्य भाग। ओके, तो जो बंद वक्र है इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग है। एक आपका अभ्यंतर है, एक आपकी परिसीमा है, और एक कौन सा आपका बहिर्भाग हो गया, बाह्य भाग। अब देखो जो ये बंद वक्र है, ये जो बंद वक्र है ये किस में आते हैं, आपके बहुभुज में आते हैं। किस में आते हैं, आपके बहुभुज में आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, बहुभुज, बहुभुज, बहु का मतलब बहुत सारी, भुज का मतलब भुजाएं, बहुत सारी भुजाएं मिलकर एक सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। इसका मतलब बहुभुज किससे बनता है, भुजाओं से बनता है, और भुजाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक बंद आकृति बनाती है। क्या बनाती है, एक बंद आकृति बनाती है। देखो ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, तो इस बहुभुज में देखो, इस बहुभुज में भुजा कौन सी भुजा है, ए बी, बी सी और ए सी, 3 भुजा हो गई। और इस बहुभुज में
शीट्स कौन कौन से हैं, ए बी और सी, ये शीट्स हो गए। और तीनों भुजाएं मिलकर क्या बना रही है, ये एक आपकी बंद आकृति बना रही है। क्या बना रही है आपकी, ये बंद आकृति बना रही है। तो ये क्या हो गया आपका बहुभुज, और इस बहुभुज का नाम क्या होगा, त्रिभुज। तो देखो भुजाओं के आधार पर अपन त्रिभुज को नाम देते हैं चतुर्भुज। जैसे 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज हो गया, 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज हो गया, 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज हो गया, 6 भुजाएं हैं तो षष्ठभुज हो गया। तो देखो ये आपका है चतुर्भुज, ये क्या आपका चतुर्भुज। इसमें कितने भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 4 ही शीर्ष है। तो 4 भुजाएं मिलकर क्या बना रही है, एक बंद आकृति बना रही है, उसे क्या कहते हैं बहुभुज। और कौन सा बहुभुज है ये, चतुर्भुज है। कौन सा बहुभुज है ये, चतुर्भुज है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इस बहुभुज में क्या क्या चीज है। एक तो है आपका आसन भुज है, क्या है आपकी आसन भुज है। देखो आसन भुजाएं क्या है, 2 भुजाओं यानी का एक उभयनिष्ठ बिंदु, 2 भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु। तो देखो जैसे आपका ये है, ये भुजा है और ये भुजा है, तो ये दोनों भुजाएं हैं। इन दोनों भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, ये है ना। तो ये दोनों भुजाएं कौन सी भुजाएं हैं, आसन भुजाएं हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर ये उभयनिष्ठ बिंदु मानते हो इसको, तो ये और ये क्या की आसन भुजा है, दोनों आसन भुजाएं हैं। तो एक तो आसन भुजाएं, तो आसन भुजाओं की परिभाषा, आसन भुजाओं की परिभाषा, आसन भुजाएं किसे कहते हैं, कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु या अंत बिंदु हो। ठीक है, तो जैसे ये 2 भुजाएं होगी, इन दोनों भुजाओं का क्या हो गया, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, तो ये क्या हो गया आपका आसन भुजाएं हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आसन शीर्ष, आसन शीर्ष। देखो आसन शीर्ष क्या होगा, भुजा के दोनों ओर के अंत बिंदु। जैसे आपकी ये भुजा है ना, इस भुजा का ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु कौन से हैं, आसन, यानी दोनों शीर्ष कौन से हैं, ये आसन शीर्ष है। तो जो भुजा होगी उस भुजा के दोनों ओर के जो अंत बिंदु है वही क्या होंगे, आपके आसन शीर्ष होंगे। ओके स्टूडेंट, अब जैसे मैं बात करूंगा इस डायग्राम के अंदर, मैं अगर आपसे बात करूं कि आसन शीर्ष कौन कौन से हैं, आसन शीर्षों का युग्म कौन कौन सा है, आसन शीर्षों का युग्म मतलब क्या होगा, 2 बिंदु आएंगे। देखो ये और ये दोनों क्या है, आसन शीर्ष है, या फिर ये और ये दोनों क्या है, आसन शीर्ष है, या फिर ये और ये दोनों क्या है, आसन शीर्ष है। क्यों है, क्योंकि अगर आप इसको उभयनिष्ठ भुजा मानते हो, इसको उभयनिष्ठ भुजा मानते हो, तो ये बिंदु और ये बिंदु कौन से हो गए, आपके आसन शीर्ष हो गए। अगर आप इसको उभयनिष्ठ मानते हो इसको, तो ये और ये कौन से हो गए, आपके आसन शीर्ष हो गए। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास में डायग्राम दिया हुआ है तो आपसे ये पूछ सकता है वो कि पहले तो उस आकृति का नाम बताओ, किसकी आकृति है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, कौन कौन सी है। जैसे आपका एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी है, ए बी, बी सी, ए सी। शीर्ष कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, ए बी और सी। अब आपसे पूछेगा कि आसन भुजाएं कौन कौन सी है, तो देखो आसन भुजा है ना, आसन भुजा क्या होगी, एक उभयनिष्ठ बिंदु, जहां 2 भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये भुजा और ये भुजा है, इनका ये क्या हो गया, आपका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। तो ये भुजा कौन सी हो गई, आपकी आसन भुजा। या अगर इसको उभयनिष्ठ मानते हो तो ये और ये क्या हो गई, आपकी आसन भुजा। अगर इसको उभयनिष्ठ मानते हो तो ये और ये क्या हो गई, आपकी आसन भुजा हो गई। ओके स्टूडेंट, फिर है आसन शीर्ष। अब आसन शीर्ष क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर। मैंने इसको उभयनिष्ठ भुजा मान ली, ठीक है, तो इसका ये शीर्ष और ये शीर्ष है, कौन सा शीर्ष होगा, आपका आसन शीर्ष होगा। अगर यहाँ पे मैं इसको उभयनिष्ठ भुजा मानूंगा तो ये शीर्ष और ये शीर्ष कौन सा शीर्ष होगा, आपका आसन शीर्ष होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एक डायग्राम बता रहा हूं मैं आपको, उसके ऊपर देखना है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका त्रिभुज, क्या आपका ये त्रिभुज। क्यों है त्रिभुज, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। इसको क्या नाम दोगे,
चतुर्भुज। क्या नाम दोगे इसको? चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। ओके, देखो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। तो इसे क्या नाम दोगे? पंचभुज। ओके, देखो स्टूडेंट्स, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 6, इसे क्या नाम दोगे? षष्ठभुज। ओके, जिसमें 7 भुजाएं हैं, जिसमें 7 भुजाएं हैं, उससे क्या नाम दोगे? सप्तभुज। जिसमें 8 भुजाएं हैं, उससे क्या नाम दोगे? अष्टभुज। जिसमें 9 भुजाएं हैं, उसे क्या नाम दोगे? नवभुज। ओके, और जिसमें 10 भुजाएं हैं, उसे क्या नाम दोगे? 10 भुज। और इस प्रकार जिसमें n भुजाएं हैं, उसे क्या नाम दोगे? n बहुभुज। क्या नाम दोगे इसे? n बहुभुज। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये एक पंचभुज है। क्या है ये? पंचभुज है। A B C D और E। देखो, समझना इसको। सबसे पहला है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। इसका क्या नाम दोगे? पंचभुज। 5 भुजाएं तो पंचभुज। अब 5 भुजाएं कौन कौन सी है? 5 भुजाएं कौन कौन सी है? ये भुजा है AB, BC, CD, ED और AE। तो कितनी भुजाएं हो गई? 5 भुजाएं। 5 शीर्ष, 1 2 3 4 5 हो गए। अब है आसन शीर्ष कौन कौन से हैं? आसन शीर्ष, तो देखो आसन शीर्ष कौन कौन से हैं? ये उभयनिष्ठ भुजा मानते हो तो ये और ये क्या है? आसन शीर्ष है। या फिर ये और ये क्या है? आसन शीर्ष है। ओके, अगर मैं इसको उभयनिष्ठ मान रहा हूं, इसको, तो ये बिंदु और ये बिंदु क्या होगा? आसन शीर्ष होगा। या फिर ये बिंदु और ये बिंदु क्या होगा? आपका आसन शीर्ष होगा। ठीक है, ये बिंदु मानता हूं तो ये बिंदु और ये बिंदु क्या होगा? आसन शीर्ष। क्यों? क्योंकि ये भुजा है ना, इस भुजा के दोनों ओर, इस ओर और इस ओर, अगर ये भुजा है तो इस भुजा के ये बिंदु और ये बिंदु दोनों कौन से होंगे? आपके आसन शीर्ष होंगे। अब है आसन भुजा। क्या? आसन भुजा। तो आसन भुजा क्या हुई? 2 भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु। तो जैसे ये भुजा है और ये भुजा है, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हुआ, तो ये भुजा कौन सी होगी? आपकी आसन भुजा हुई। अगर मैं इसको उभयनिष्ठ मानता हूं तो ये और ये क्या हुई? आपकी आसन भुजा होगी। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बनाना है। अब एक क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये है, आपको षष्ठभुज की आकृति बनानी है। क्या बनानी है? षष्ठभुज की आकृति बनानी है। और उसमें यह बताना है कि आसन शीर्ष कौन कौन से हैं, आसन भुजाएं कौन कौन सी है, और भुजाएं कौन कौन सी है, और शीर्ष कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एक टॉपिक और है। कौन सा? विकर्ण। कौन सा? देखो विकर्ण। त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते। त्रिभुज में क्या होती है? माध्यिका। क्या होती है? माध्यिका। अब विकर्ण किसमें होते हैं? चतुर्भुज में, पंचभुज में, षष्ठभुज में, 10 में, जिसमें 3 से अधिक भुजाएं होती है, जिसमें 3 से अधिक भुजाएं होती है, उनमें क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण किसे कहते हैं? परिभाषा। तो विकर्ण क्या होगा? आसन शीर्षों को छोड़कर, आसन शीर्षों को छोड़कर, जैसे ये बिंदु है, मान लो ये और ये दोनों आसन शीर्ष है इस बिंदु के, तो आसन शीर्ष हो गए। अब इन दोनों को छोड़कर बाकी ये 2 बच गए ना, इनको जो ये मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये क्या होगा? आपका विकर्ण होगा। जैसे मैं मान लेता हूं यहां से विकर्ण करूंगा तो इसको छोड़ दूंगा तो ये आसन शीर्ष होगा ना भाई। इस बिंदु का ये भी आसन शीर्ष है और ये भी आसन शीर्ष है, तो इन दोनों छोड़ दिए मैंने भाई। इस बिंदु का आसन, जैसे तो
ये बिंदु ये दोनों आसन शीर्ष है, लेकिन इस बिंदु से ये भी आसन शीर्ष हो सकता है और ये भी आसन शीर्ष हो सकता है इस बिंदु से। तो अब दो कौन सी बच गई, ये बच गया, ये बच गया, तो इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, तो ये क्या हो गया आपके विकर्ण हो गए। क्या हो गया आपके विकर्ण हो गए। तो विकर्ण की परिभाषा ये होगी कि ऐसे शीर्ष, क्या ऐसे शीर्ष, कौन से शीर्ष, आसन शीर्षों को छोड़कर, तो ऐसे शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से अपन को षष्ठभुज बनाना है। षष्ठभुज की मैं बताने कौन सी भुजाएं हैं, कौन से शीर्ष है, कौन से आसन शीर्ष है, कौन से आसन भुजाएं हैं, और फिर आपको उसमें विकर्ण भी ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, थैंक यू।